हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे चैनल फिजिक्स जंक्शन पर इससे पहले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2 वीडियोस अपलोड कर दी गई है, जिनमें फिजिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आने लायक हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। आज भी 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी मीडियम के लिए, 5 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश मीडियम के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और फिजिक्स के अलावा भी 12th के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड किए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो कि हमें पेपर अटेम्प्ट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उससे रिलेटेड रहेगी। सबसे पहली चीज है बच्चा टाइम। जैसा कि आपको पता है, हमारे पेपर का टाइम रहेगा 8:30 पर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो हर हाल में प्रयास कीजिए कि आप 8 बजे सेंटर पहुंच जाएं। हो सकता है तो इससे भी पहले पहुंच जाइए, लेकिन लेट नहीं होना है। अगर आप थोड़ी भी देर लेट हुए तो उस वजह से आपको टेंशन की वजह से हो सकता है कुछ चीजें माइंड से निकल जाए। तो आप बिल्कुल ध्यान से हर हाल में 8 बजे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चा वेपन्स की, है ना, हथियारों की, वॉर वेपन्स। पहले दिन ही पेन, एडमिट कार्ड, कंपास, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये सब चीजें एक जगह संभाल कर रखें और इन सब चीजों को आप एग्जाम हॉल के अंदर लेकर के जाओगे। जैसे कि डायग्राम आ गए हैं तो बेटा पेंसिल, स्केल की हेल्प से ही बनाओगे। उसके अलावा पेन आपको सिंगल कलर का यूज लेना है, ब्लू बॉल पेन, जेल पेन वगैरह मत यूज करना, है ना, बॉल पेन यूज में लेना है, वो भी ब्लू कलर का। डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, स्केल की हेल्प लेनी है, कॉपी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। जितने भी डायग्राम हैं उनमें डायरेक्शन वगैरह रिप्रेजेंट करनी है ना। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले पेपर को स्टार्ट कहां से करी। 4 सेक्शन है। सेक्शन ए 1 मार्क्स वाला है, सेक्शन बी 1.5 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स और सेक्शन डी 4 मार्क्स। मैं आपको बच्चों 2 राय देने वाला हूं। अगर आपको सेक्शन ए कंप्लीट आता है तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा है सेक्शन ए के अंदर बहुत सी चीजें आपको नहीं आती है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनके अंदर आप श्योर नहीं हो, तो आप सेक्शन ए कभी मत स्टार्ट करना, आप सेक्शन बी से स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सेक्शन डी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना कहीं ऐसा होता है कई बार सेक्शन डी और सेक्शन सी करते टाइम भी अपन बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर ए और बी के लिए टाइम कम बचता है, फिर अपन घबरा जाते हैं। उससे बेटर है सेक्शन बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ये कंप्लीट करने के बाद आप सेक्शन ए में आइए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आप पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग वाला सीन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं आप वहीं से स्टार्ट करो। लेकिन इसमें एक खास बात है, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, क्वेश्चन सेकंड है और जो क्वेश्चन थर्ड है, इन 3 के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। सेकंड के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस और थर्ड में टोटल 8 क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, बाकी 4-5 क्वेश्चंस आप लास्ट में कर रहे हो, मतलब 2 अलग अलग जगह कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जहां पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है ना, उसके बाद में ये 9 इकट्ठे ही करोगे उसी के अंदर। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन फिलअप वाला स्टार्ट कर लिया तो ये 4 क्वेश्चन इकट्ठे करने वाले हो। थर्ड क्वेश्चन में ये वाले 8 के 8 क्वेश्चन सारे इकट्ठे करोगे, 2 अलग अलग जगह नहीं करने किसी भी हालत में। हाँ,
थर्ड के बाद में जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, वो आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना। एक बी का कर दिया, एक सी का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक क्वेश्चंस पूरा होने के बाद में कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ोगे, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने एक क्वेश्चन ये किया है, उसके बाद में दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, इस चीज के बारे में ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आप एक रूम में बैठे हो, है ना, एक रूम में कोई सामान कहीं पड़ा है, मतलब बिखरा हुआ है सारा सामान, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वही सारा सामान बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जचाया हुआ है, बेड की जगह बेड है ना, बेडशीट जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, वॉच जो है दीवार पर है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिख रही है, तो आप ऑब्जर्वेशन आपकी भी अच्छी रहेगी। सेम एग्जामिनर के साथ अगर आपने अपनी कॉपी के अंदर चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया तो वो भी चीज़ों को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर पाएगा, और इससे कॉपी चेक करने वाले की मेंटलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चे ने वाकई के अंदर कॉपी को बहुत अच्छे से लिखा है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, ये 100% इंपॉर्टेंट मानता हूं कि नेगेटिव पर्सन से दूर रहें। कई बार क्या होता है कि अपन एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 8 बजे पहुंच जाना, तो 30 मिनट 45 मिनट बचे होते हैं, तो हमारी आदत होती है हम हमारे फ्रेंड से मिलते हैं। इस चीज़ से बचना, क्योंकि बहुत से वहाँ पर नेगेटिव पर्सन्स होते हैं। अगर आप उनसे मिलोगे तो उनकी बातें क्या होती है कि अरे यार मेरी तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हो पाई, है ना, मेरे को तो घर में काम था, हमारे ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैंने याद तो सारा किया है लेकिन मैं तो भूल रहा हूँ। ये वाली नेगेटिव एनर्जी अगर आपके इन्वायरमेंट के आसपास है तो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पर्सन से बात करो। एग्जाम हॉल में जाने के बाद में अकेले रह लो, लेकिन क्लास में कौन नेगेटिव है आपको पता होता है ना, उन फ्रेंड से दूर रहना है। जो भी ये बात कहे ना कि भाई मेरी तो प्रिपरेशंस नहीं है, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली लेकिन आज कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहना। वहां से नेगेटिव एनर्जी आएगी, पेपर में कुछ ना कुछ 2-4 नंबर का नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब शीट की तरफ चलते हैं। ये तो था बाहर की बातें, है ना, एग्जाम हॉल से बाहर की बातें। एक ये वाली चीज आपको स्टार्टिंग वाली मैंने बता दी। अब है यूनिट। बेटा फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी न्यूमेरिकल करोगे उनके अंदर आप हर हाल में यूनिट लगाओगे। मान लीजिए कोई रिजल्ट आया था करंट का, है ना, किरचॉफ फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन था, करंट का अमाउंट आया 8, तो आप 8 लिख करके नहीं छोड़ोगे, हर हाल में इसके आगे क्या लगाने वाले हो, एम्पियर लगाओगे। मान लिया कोई क्वेश्चन था जिसमें फोर्स आया है, तो आप हर हाल में वहां पर न्यूटन लगाओगे। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आप उनके फॉर्मूले भी लिखोगे, फॉर्मूले के नंबर अलग से होते हैं। अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आता है तो फॉर्मूले लिख देना, है ना, क्या पता एग्जामिनर आपको कुछ न कुछ दे ही दे। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम में अच्छे खासे आएंगे, तकरीबन 12 to 15 मार्क्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल को पहले रफ वर्क में करके देखो, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है जहां पर कटिंग होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने इसको रफ वर्क में करके देख लिया तो आप कॉपी के अंदर कम से कम कटिंग नहीं करोगे। कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे ये आपके शीट का पेज है, यहां से आपने न्यूमेरिकल किया, कुछ सॉल्यूशन करने थे वो यहीं साइड के अंदर कर लिए, है ना, आंसर करते करते साइड के अंदर रफ वर्क कर लिया। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। रफ वर्क सारा का सारा कॉपी के लास्ट पेज पर, बीच में कहीं रफ वर्क नहीं करने वाले हो आप। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा पॉइंट से रिलेटेड। मान लिया कोई क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां पर कंप्लीट हो गया। अब जब आप क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप बीच में 2-3 लाइन का गैप छोड़ने वाले हो। 3 लाइन का गैप आप छोड़ दीजिएगा। एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन जब भी स्टार्ट हो तो 3 लाइन का गैप छोड़ोगे आप। हाँ, वो बात अलग है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में 9 है तो आप हर एक के अंदर 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हो। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आ गया, 2 लाइन छोड़ दी, सेकंड आ गया, 2 लाइन छोड़ दी, थर्ड आ गया। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ध्यान रखोगे। फोर्थ के बाद में हमेशा 3 लाइन छोड़ोगे ताकि अलग अलग अंदाजा हो जाए। मिक्स कर दिया तो हो सकता है बहुत से क्वेश्चंस आपके चेक भी ना हो, एग्जामिनर का ध्यान ना जाए उन पर। तो 2 क्वेश्चंस के बीच में आप 3 लाइन का गैप छोड़ने वाले हो। उसके बाद में मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर
आपको कोई प्रॉपर्टीज बतानी है जो 4-5 है ना, विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखो, ऐसा प्रश्न आ गया, तो आपने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद में एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर सेकंड लिखनी है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर थर्ड लिखनी है ना। अगर आप एक ही क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं तो उनके बीच में गैप भी छोड़ सकते हो एक एक लाइन का, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ वाकई में बच्चे ने कुछ लिखा है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके लिखा है। तो पॉइंट का बहुत बढ़िया चीज आपको मैंने बता दी है। अब आ गया बाई चांस आपने कोई क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, है ना, गलत जैसे ये हुआ F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आपने R की पावर 4 कर दिया, है ना, ये गलत है। तो आप इसको है ना इस तरीके से कट नहीं लगाओगे, आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे कट लगा दीजिए ताकि कॉपी आपकी गंदी ना लगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं ऐसे है ना पूरे पेज के ऊपर ऐसे ऐसे चला देते हैं, वो वाले काम नहीं करने हैं। अब एक और जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो थोड़ी ठीक नहीं है ये वाली, लेकिन मैं फिर भी आपको राय दे रहा हूं कि बेटा पेपर कंप्लीट करना है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा, फिर भी आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो बात अलग है कि वो क्वेश्चंस आप सबसे लास्ट में करोगे, स्टार्टिंग के अंदर मत कर देना, नहीं आ रहा और तुक्का लगा दिया, काम खत्म हो जाएगा। वो वाली चीजें लास्ट में करते हैं, लेकिन पेपर 56 में से 56 नंबर का अटेम्प्ट करना है हर हाल में। ये ना हो कि अच्छा जिनके 70 के हैं तो वो 70 में से 70 का कर सकते हो, ये ना हो कि आपने कोई चीज आपने छोड़ दी है, बिल्कुल नहीं करना ये काम। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं आ रहा तो कुछ और कर दीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है। जैसे लेंस फॉर्मूला आया हुआ है, नहीं याद आ रहा तो मिरर फॉर्मूला कर दो भाई, लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ मत देना, क्योंकि छोड़ने के बाद में वो जीरो है। कुछ कर दिया तो हो सकता है कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर से कह रहा हूं जितने प्रश्नों में तुक्के लगाने हैं सबसे लास्ट में लगाओगे। हालांकि ये बात मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रही है कि मैं आपको कह रहा हूं कि तुक्के लगाओ या गलत प्रश्न अटेम्प्ट करो, लेकिन ऐसा करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एग्जामिनर के मूड पर भी तो बात डिपेंड करती है। हो सकता है कोई एग्जामिनर बहुत अच्छे मन का है, वो ये सोच ले कि बच्चा शायद मिरर इक्वेशन थी लेकिन लेंस इक्वेशन बाई चांस कर दी है, हो सकता है इसको वो भी तो आती हो, क्योंकि यहां पर तो मिरर इक्वेशन बिल्कुल सही कर रखी है इसने, तो नंबर दे भी सकता है। मूड पर डिपेंड करता है, तो वो मूड पर तो तब डिपेंड करेगा जब वहां कुछ लिखा है, वरना तो क्या करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने बात की कि पेपर अटेम्प्ट करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मैं सेंड करूँगा आपको। आप सभी को फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष बच्चा, अच्छे से एग्ज़ाम देना है ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आपका एग्ज़ाम पक्का अच्छा होगा। आपने पूरे साल मेहनत की है, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती, है ना। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।